दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। हमने अब तक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। हम लोग 8.3 जो है आज से करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा वो प्लीज़ जाएं हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सेंटर क्लासेस पे यूट्यूब पे और जाके वहाँ पहले उन सारे वीडियोस को देखें। उसके बाद आप इन वीडियोस पे आए, क्योंकि उन वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूरी है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूएट sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। दूसरा है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। तीसरा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। एंड चौथा है cos 31 डिग्री माइनस sin 59 डिग्री, ठीक है। आप सबको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए बच्चों, आई होप आप सबने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, ठीक है। आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है sin 18 डिग्री बाई cos 72 cos 72 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जरा आप इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ दिख रहा है sin और यहाँ दिख रहा है cos, ठीक है। यहाँ का sin है और यहाँ पर cos दिख रहा है। हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा आपको होता है cos थीटा, हमने पढ़ रखा है ना। या फिर आपको पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा वो आपको होता है sin थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप sin से cos में जा सकते हैं और आप cos से sin में जा सकते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो दोनों तरफ आप cos में ले आए या फिर आप दोनों आप sin में ले आए, ठीक है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं दोनों को sin में ही ले आता हूँ, ठीक है। देखिए जरा यहाँ लिखा हुआ sin 18, तो हमें कुछ करना ही नहीं, हम इसको ऐसे छोड़ देना, तो sin 18 छोड़ देना। भाई यहाँ लिखा cos 72, क्या cos 72 जो है, क्या cos 72 जो है वो आपको cos 90 माइनस 18 नहीं है, चेक करिए ना। क्या cos 72 जो है वो आपका cos 90 माइनस 18 नहीं है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्या करना है, इस cos 72 को आपको लिखना है cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पर लिखा हुआ sin 18 डिग्री, आपको इसको एज इट इज रखना है। sin 18 डिग्री बाई व्हाट, cos 90 माइनस थीटा। व्हाट इज cos 90? दिस मस्ट बी इक्वल टू sin थीटा। क्या होता है cos 90 माइनस थीटा? दैट मस्ट बी इक्वल टू sin थीटा। सो यहाँ क्या लिखा हुआ cos 90 माइनस 18, इसका हो गया, दिस मस्ट बी इक्वल टू sin 18 डिग्री। आ गया, सेम बाई सेम कट गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। ऐसा सॉल्व होता है। जरा इसको देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ एक tan में है और एक cot में। आपने पढ़ रखा है इससे पहले वाले थ्योरी में कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपको होता है cot थीटा, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, tan से cot में जा सकते हैं, फिर हम लोग cot से tan में आ सकते हैं, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों को सेम लाएंगे, मतलब tan या तो हम दोनों को tan ले आएंगे, फिर हम दोनों को cot भी ले आएंगे, ठीक है। ये काम करते हम लोग इसको दोनों को tan में ही ले आते हैं। चलिए तो tan में उसको tan में हम देना है, ये tan 26 डिग्री है, ये एज इट इज रहेगा। बाई यहाँ लिखा हुआ cot 64, क्या cot 64 को cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिखा सकता है क्या? आप बोले बिल्कुल, ठीक है। सो व्हाट इज tan 26 डिग्री बाई, आप बताइए व्हाट इज cot 90 डिग्री माइनस थीटा? दैट मस्ट बी इक्वल टू tan थीटा। ये आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल वाले चैप्टर में, ठीक है। बताइए सो व्हाट इज cot 90 डिग्री माइनस थीटा? दैट मस्ट बी इक्वल टू tan थीटा। क्या हो यहाँ पर tan थीटा कितना? 26 डिग्री, थीटा 26 डिग्री। सेम बाय सेम, जस्ट टू वन, आंसर इज अगेन 1, क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ पे एक cos में है और एक sin में है। आपने पढ़ रखा है कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा आपको होता है sin थीटा। या तो आप दोनों को sin में या फिर आप दोनों को cos में लिया, तब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं दोनों को sin में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है cos 48, मैं लिखूँगा cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, देखिए ना आएगा घटाने पे, 10 में से 2 गया 8, 8 में से आएगा 4 गया था, माइनस कितना हुआ sin 42, ठीक है। देख रहे हैं ऐसा लिखा हुआ। अब क्या होगा बताइए, व्हाट इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा? दैट मस्ट बी, सॉरी, cos 90 माइनस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू sin थीटा। क्या लिखा हुआ cos 90 माइनस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू sin थीटा। थीटा कितना है? 42। सो ये क्या होगा, दिस इज sin 42 डिग्री माइनस, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है sin 42 डिग्री। सो दिस माइनस दिस, यहाँ से 0 आंसर, क्लियर है। जरा इसको देखिए, एक cosec में एक sec में क्या फॉर्मूला होता है बताइए?
पढ़ रखा है कि कॉस एक 90 डिग्री माइनस थीटा आपको होता है सेक थीटा, ठीक है, या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपको होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो देखिए जरा, या तो दोनों को आप सेक में लिया, फिर आप दोनों को कॉसेक में लिया, तभी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करेंगे हम लोग को, एक बार हम दोनों हम लोग सेक में ही आते हैं, ठीक है। देखिए जरा, इसको मैं लिख रहा हूँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है, तभी तो सेम ही रहेगा। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 8 का 3 सेम आ रहा है, ठीक है। माइनस यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेक 59 डिग्री, ठीक है, तभी ये सेम ही है। अब बताइए व्हाट इज कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, व्हाट इज कॉसेक 90 डिग्री माइनस दैट मस्ट बी इक्वल टू सेक थीटा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक व्हाट इज थीटा, क्या थीटा इज 59 डिग्री, दिस इज 59 डिग्री माइनस कितना आपने लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक 59 डिग्री, दिस टू आर कैंसिल, सो आंसर इज 0, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हाँ बच्चों, तो ये नंबर 2 है, ठीक है, इसमें दिखाना है सो दैट दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 1, इसमें बोल रहा है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, आपको दिखाना है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलिए हाँ बच्चों, तो मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ढूंढना है ऐसा पेयर जिसके यानी का सम 90 होता हो, जैसे कि 60-30 कहीं दिख रहा है, आप उसको साफ में लिखिए। जैसे कहीं आपको 70-20 दिख रहा है, आप उसको साफ में लिखिए ताकि इसका सम 90 बन जाए, ठीक है। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 48 और 42, उसको साफ में ताकि क्या होगा, इसका सम आपको 90 हो जाए। आपको ढूंढना है ऐसे एंगल्स का पेयर जिसका सम 90 होता हो इन क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए यहाँ देखिए 48 है प्लस 42 90 हो रहा है, इसका हो गया, ये बन रहा है एक पेयर, अच्छी बात है। 23 प्लस 67 दिस मस्ट इक्वल्स टू 90, ये भी बन रहा है एक पेयर, क्लियर है। ये साथ में लिखेंगे और ये वाला साथ में लिखेंगे, ठीक है, आइए लिखते हैं। ऐसा रहेगा ये रहेगा आपको tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, यहाँ लिखेंगे tan 23 डिग्री, सॉरी tan 23 डिग्री, और ये है आपको tan 67 डिग्री, ठीक है, लिख लिया हमने। सम 90, चलिए देखिए अब करना क्या है, अब किसी एक tan को हम चेंज करेंगे, कैसे देखिए जरा। मैं मान रहा हूँ कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे लिखूंगा इसको, कैसे लिखूंगा मैं, ये tan जो है tan 90 माइनस 48 नहीं है क्या, ये 42, 90 में 47 क्या है, 42 बचेगा ना, सही है। इसमें मैं चेंज इसको कर रहा हूँ, ठीक है, सुन रहा हूँ मैं, क्या tan 23 जो है क्या वो 90 माइनस 67 नहीं थे इसका, बिल्कुल 90 माइनस 67 है, कौन tan 23 है ना, देखिए यही आएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, इसको एज इट इज लिखा, इसको मैंने चेंज किया है, इसको मैंने चेंज किया, इसको मैं एज इट इज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए ठीक है, अब बताइए ये रहेगा tan 48, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब बताइए व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, दैट इज cot थीटा, ठीक है, बनेगा दिस इज इक्वल्स टू cot थीटा, थीटा इज 48 डिग्री, यू राइट 48 डिग्री, क्लियर है। अब बताइए व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, दैट मस्ट इक्वल्स टू cot थीटा, बताइए थीटा इज 67, क्या दिस इज cot 67 डिग्री, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ tan 67। अब जरा देखिए एक मिनट, बताइए क्या होता है cot थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/tan थीटा, मैंने ये पढ़ रखा, हम लोगों ने पढ़ रखा। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। चलिए इसमें नीचे बाई 1 होगा, अच्छी बात है। अब देखिए जरा, इसका गुना इससे हुआ, इसका गुना इससे होगा, सो व्हाट इज cot थीटा tan थीटा, दिस इज इक्वल्स टू cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 गुने 1, तो क्या cot इनटू tan का प्रोडक्ट 1 आता है, बिल्कुल। देखिए जरा tan थीटा इनटू cot थीटा 1 आ गया, इतने पार्ट से 1 मिल गया, बीच में क्या इंटू है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, क्लियर है। अब देखिए जरा व्हाट इज cot थीटा इनटू tan थीटा, अगेन 1 इंटू 1 इक्वल्स टू, ठीक है, आ गया, सेम चीज आ गया, क्लियर है। चलिए इसको देखिए जरा,
देखिए, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ cos 38 sin 52 माइनस sin 38 cos 52, लाना है 0, बीच में घटाना है। इसका मतलब क्या हो गया, जो क्वांटिटी ये है वही क्वांटिटी ये है, क्योंकि 9 माइनस 9 ही तो 0 बनता है, या 10 माइनस 10 ही तो 0 बनता है। मतलब 0 बनने के लिए क्या चाहिए कंडीशन कि जो यहाँ रहे वही इस तरफ रहे और बीच में माइनस रहे। यहाँ पे अगर 1 लाख है क्या होना चाहिए, माइनस 1 लाख होना चाहिए, देन वी कैन गेट 0 ना, कट गया यहाँ से 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो टर्म इस तरफ है वही टर्म इस तरफ होना चाहिए, ताकि हमको माइनस करके इसको 0 मिल जाए। ठीक है, अब देखिए जरा, देखिए यहाँ पे cos 38, यहाँ पे cos सॉरी यहाँ पे sin 38 है, cos 52 sin 52, मतलब पक्की बात है ना कि ये cos, लेकिन आई थिंक ये एंगल सेम है, एंगल सेम है, एंगल सेम। और क्या हुआ आपको यहाँ पर cos बना है sin में, cos बना है sin में, इसका हो गया। आपको क्वेश्चन करना होगा cos को sin में, ठीक है, यू नीड टू चेंज cos इनटू sin। अब देखिए जरा कैसे होगा, आइए इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, बताइए क्या क्या cos 38 जो होगा क्या होगा आपको, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। आप चेक कर लीजिए, 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 5 गया 3, कितने आ रहा, cos 38 आ रहा। तो उसने क्या इंटू लिखा हुआ, ठीक है, बताइए व्हाट इज cos 52, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। क्या हो गया, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 3 गया 5, वही आ रहा, देख लीजिए माइनस। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, इसको मैं sin 38 डिग्री और यहाँ इसको मैं sin 52 लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों सेम हो जाए। कहना ये कि हमको दोनों को सेम करना, ताकि इसका जो होगा डिफरेंस वो 0 आ जाएगा। देखिए बताइए व्हाट इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा, sin थीटा। क्या थीटा यहाँ कितना है, 52 डिग्री, सॉरी दिस इज व्हाट, दिस इज sin 52 डिग्री इनटू, बताइए व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू sin थीटा। Now this is sin थीटा, थीटा here is 38 डिग्री, ठीक है, माइनस यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर sin 38 डिग्री है, यहाँ पे इंटू और यहाँ लिखा हुआ है sin 52 डिग्री। आगे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए जरा sin 52 इंटू sin 38, sin 52 कितना है, हुआ है दिस टू एक्चुअली सेम कितने सेम है, sin 38 इंटू sin 52 क्या हुआ, दोनों सेम चीज हो क्या ना। व्हाट इज दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, आ गया 0, ठीक है, ठीक है बच्चा, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। आई होप आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन है 8.3 चैप्टर को हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। और आप इस सारे क्वेश्चंस को आप खुद से भी करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे से करने से नहीं होगा, वो खुद से भी करना होगा, ठीक है। और बाकी गुड डे, आपका दिन शुभ है, थैंक यू, धन्यवाद।